गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। हम चैप्टर 4 प्रोनाउंस पे हैं। हमने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो यूजुअली सेंटेंस को ज्वाइन करने में यूज करते हैं और जिन नाउन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में फिर से हम जब बात करते हैं तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज एंड दिस ऑल्सो एंड नाउ वी आर ऑन दिस वन, बट बिफोर दैट वी नीड टू रीड दिस अगेन। आप लोगों को रोज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है बिकॉज वहाँ जहाँ से मैंने छोड़ा है वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो कॉशन मतलब ये चीजें हमको दिमाग में रखनी है। इन अ सेंटेंस हु इज यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक सेंटेंस में हम हु को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, हुम को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। लाइक हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा। बाय हुम विल आई बी हेल्प्ड, मतलब इधर सब्जेक्ट क्या है? आई। बाय हुम, कौन मेरी मदद करेगा। दोनों में एक ही चीज बोल रहा है, किससे मेरी मदद होगी। ओके, बट तो इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है। वी यूज हुम आफ्टर प्रीपोजिशन सच एज बाय, टू, विथ एंड आफ्टर। तो हुम को हम ऐसे प्रीपोजिशन में यूज करेंगे, बाय, टू, विथ और आफ्टर के साथ यूज करेंगे। ठीक है, मतलब इनके बाद ये हुम आता है। इन स्पोकन इंग्लिश वी ऑफन चेंज द सेंटेंस टू अवॉइड द यूज ऑफ हुम। और हम लोग जब बोलते हैं नॉर्मली तब हम हुम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जब लिखेंगे तब हमको हुम लिखना है। लाइक रिटन, द बॉय विथ हुम यू विजिटेड अस इज माई सिस्टर फ्रेंड। वो लड़के जिसके साथ तुम हमारे घर आए थे वो मेरे सिस्टर का फ्रेंड है। Spoken with, the boy you visited us is my sister's friend. Okay, likewise there is a difference between speaking and writing. Okay, I hope now you get the meaning of whom and who. Fill in the blanks with who, whom, that and which. First, I have read this storybook was published last year. जो कि, so which was published last year. Which जो कि last year होती। That was published. That नहीं बोलेंगे क्योंकि that हम लोग कब यूज करते हैं? हम जब पास्ट की चीज होती है, मतलब जो प्रेजेंट के बारे में बोल रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में बोल रहे होते हैं, तब हम यूजुअली that यूज करते हैं। आर के नारायण डैश स्वामी एंड फ्रेंड्स वॉज बोर्न इन चेन्नई 1906। तो आर के नारायण, क्योंकि हम इधर आर के नारायण के बारे में ही बात करें, वो आर के नारायण के सब्जेक्ट तो क्या आएगा? हु। द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग विथ मी इन द नेक्स्ट। ठीक है, तो अगेन हम द चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट है, तो हु आया। नेक्स्ट, दिस इज द टीम दैट वॉन इंटर स्कूल चैंपियनशिप। इधर दैट भी लिख सकते हैं, विच भी लिख सकते हैं, बट अब विच प्रेफर करेंगे। यही वो टीम है जिन्होंने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जीता। अब यहाँ पे दिस आया इसलिए हम दैट भी यूज कर सकते हैं। दीज आर द क्लोथ्स विच दैट आई हैव कलेक्टेड टू गिव चैरिटी, टू गिव टू चैरिटी। अब इधर भी दिस आया इसलिए हम दोनों यूज कर सकते हैं। To whom do you wish to speak? To whom do you wish to speak? तुम किससे बात करना चाहते हो? तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? तुम, राइट? So you. Pune, which is second largest city in Maharashtra, has several well-known education institutes. So Pune, which, जो कि, वो हम वो नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे? जो कि। तो which के लिए क्या यूज करेंगे? जो कि। नेक्स्ट, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। सो हमको कंप्लीट करना है सेंटेंस को सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके। वी वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट आर ओवर 1300 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता विद माई पेरेंट्स। वी फ्लू टू पोर्ट ब्लेयर दैट इज कैपिटल ऑफ द आइलैंड। सो विच, अंडमान एंड निकोबार, विच आर ओवर, अगेन विच इज द कैपिटल ऑफ आइलैंड। आया समझ में? विच क्यों यूज किया? जो कि, विच आर ओवर, वी वेंट टू अंडमान निकोबार आइलैंड, विच आर, क्योंकि आइलैंड है तो हमने क्या यूज किया? विच। अगेन यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, विच इज द, जो की कैपिटल है। ठीक है। वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड हु लिव्स देयर हैड कम टू मीट अस ऑन एयरपोर्ट। अब हम हु क्यों यूज करें? क्योंकि हम इंसान के बारे में बात करें, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें। The first thing we did was to visit the cellular jail. तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड गए थे कोलकाता के बाहर, मतलब जब हम वहाँ से उठ रहे थे
तो हम पोर्ट ब्लेयर के ऊपर से उड़े, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है। और मेरे फादर के जो फ्रेंड है जो हमको एयरपोर्ट पे मिलने आए थे, और उन्होंने सबसे पहले हमको क्या दिखाया, सेल्युलर जेल विच वॉज यूज बाय ब्रिटिशर्स टू इम्प्रिजन मेनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, जो कि ब्रिटिशर्स ने यूज की थी जेल को फ्रीडम फाइटर्स के लिए, मतलब जिनसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको उसमें बंद किया गया था। ओके, वी ऑल्सो विजिटेड द समुद्रिका मराइन म्यूजियम। The museum, which is run by Indian Navy, has sections presenting the history of Andaman Nicobar and its people, geographical information and marine life. Marine मतलब क्या होता है, जो सी की लाइफ होती है उसको बोलते हैं, मतलब सी में जो फिशेज या जो भी ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं उसको बोलते हैं मराइन। तो ओके, सो वहाँ पे मराइन म्यूजियम था, मतलब ये सारी फिशेज के बारे में या मराइन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और ये इंडियन नेवी द्वारा चलाया जाता है। उसमें बहुत सारे सेक्शन है, मतलब अलग अलग पार्टीशन है, जिसमें हमको हिस्ट्री पता चलती है अंडमान एंड निकोबार की, और उसका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, मतलब कैसा है वो, और उसकी मराइन लाइफ के बारे में। ठीक है। द नेक्स्ट डे वी विजिटेड कॉर्बन कोव बीच वेयर वी स्वॉन इन द ब्लू वाटर्स एंड प्लेड गेम्स ऑल डे लॉन्ग। नेक्स्ट टाइम उसके अगले दिन वो कहाँ गए, कॉर्बन कोव बीच गए वो लोग, जहाँ पे उन लोगों ने पानी में खेले और बहुत सारे गेम वगैरह खेले वहाँ पे। We stayed there in the Andaman for 5 days. We visited the Radnagar beach, Havelock Island, on Havelock Island, which was voted as one of the beautiful beaches in the world. Wow! So it was voted as the one of the most beautiful beach in the world, जो कि राधनागर बीच अंडमान निकोबार पे, वहाँ पे हम गए। I had a great time and I would love to visit Andaman again. मैंने बहुत इंजॉय किया और मैं वापस से इंजॉय करूंगा, वापस से जाना चाहता हूँ वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, रीराइट द सेंटेंस बाय प्लेसिंग द रिलेटिव प्रोनाउंस करेक्टली। तो आपको सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखना है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, मिसप्लेस्ड है, मतलब इधर की उधर कर रखी है, इन्हें अलग दूसरी जगह पे कर रखी है, तो उसको आपको सही करके लिखना है। जैसे यहाँ पे रूल्स से बाय, टू, विथ, आफ्टर के बाद आएगा हूँ, वैसे ही आपको इधर भी सही करना है। ओके, सो फर्स्ट वन, रितम कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉन्टेस्ट हु हैड फीवर। सो ये गलत है क्योंकि हु हैड फीवर बीच में आएगा। सो रितम हु हैड फीवर कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन। आया समझ में? ये क्या है, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे रितम के बारे में, तो रितम के जस्ट बात आता है वो जो कि ऐसा है, हम बोलते ना। सपोज इफ आई विल गिव यू एग्जांपल दैट आर्यन हु इज गुड इन मैथमेटिक्स इज अ वंडरफुल डांसर। तो आर्यन जो कि बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स में, वो एक बहुत अच्छा डांसर भी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट इज अपसेट हु लॉस्ट हिज नोटबुक। तो जो बच्चा जिसने अपनी नोटबुक खोई है वो अपसेट है, ये आएगा। एक्चुअली आई हैव रिटन दिस बाय मिस्टेकन, सो ये ऊपर लिख रखा है मैंने, कंसिडर दिस वन। ओके, द स्टूडेंट हु लॉस्ट हिज नोटबुक इज अपसेट। जैसा अभी मैंने बोला, जिस बच्चे ने अपनी नोटबुक खोई है वो अपसेट है, तो इसका ये है सही। नेक्स्ट, द एप्पल्स आर फ्रॉम अ फार्म नियर शिमला विच आर बिग। सो एप्पल एक फार्म के हैं शिमला के जो कि बड़े हैं, तो कैसे लिखेंगे, द एप्पल्स विच आर बिग आर फ्रॉम अ फार्म नियर शिमला। सो एप्पल जो बड़े एप्पल है वो क्या यहाँ के हैं, शिमला के फार्म के। नेक्स्ट, द लेडी वॉज माई इंग्लिश टीचर टू whom you were speaking. So how will you write? The lady to whom you were speaking was my English teacher. Next, you can go to the market with your friend that is close by. So how will we write? You can go to the market that is close by with your friend. ये करेक्ट है। ओके, बाकी जो ये लिखा हुआ है ये थोड़ा इनकरेक्ट है। The thief was caught by watchman who attempt to rob my house. The thief who attempt to rob my house caught by a watchman. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि इसमें जो थीफ है उसके बारे में बोल रखा है कॉट बाय वॉचमैन, जिसने, तो इसमें ये समझ नहीं आ रहा वॉचमैन ने रॉब किया कि थीफ ने रॉब किया, मतलब घर पे चोरी करी। तो इसलिए जो आएगा पहले कि जो वो चोर जिसने मेरे घर को लूटने की कोशिश की उसको वॉचमैन ने पकड़ लिया। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। सो ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं और आपको इनको कंप्लीट करना है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए।
अब हम कैसे करेंगे? दिस इज न्यू वीडियो गेम दैट मंजू गॉट ऑन हर बर्थडे. रमेश इज द मैन हु प्लांटेड ऑल द ट्रीज. आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके. ओके. अ थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर. अ डेंटिस्ट इज अ पर्सन whose job is to deal with teeth. A guitarist is a person who plays the guitar. A hangar is a place that houses planes. ठीक है, जो जहाँ पे हाउस के प्लान बनाते वो. A scuba diver is one who swims deep in the sea. Okay. A juicer is a gadget that is used to extract juice. Juice निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? Juicer. A jockey is a person who rides horses in races. तो जॉकी क्या होता है? जो घोड़े पे आपने हॉर्स रेस देखी होगी, तो वो जो घोड़े का जो मालिक रहता है या उस पे दाव वगैरह लगाता है उसको बोलते हैं जॉकी. दिस इज द ग्राउंड विच वॉज डग अप बाय रॉक्स. तो ये वही ग्राउंड है जिसको इन लोगों ने खोदा है. तो ऐसे आपको ये लिखना है. इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं. ओके, बाय योर विश, और यू कैन कॉपी डाउन द सेम. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ग्रामर में तो ग्रामर कभी भी समझ नहीं आएगी. नेक्स्ट वन इज कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन. तो आपको दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए, और इसमें अगर कोई वर्ड चेंज हो रहा है तो भी आप उसको चेंज करेंगे. ठीक है. एक्चुअली आपको यहाँ पे सही से लिखना था, जैसे ये लिख रखा है मैंने, बट मैंने इसमें ही काट के लिख रखा है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप सही लिखेंगे. लाइक दिस इज द कैफे सोमा विजिटेड इट विथ हर पेरेंट्स लास्ट संडे. सो क्या आएगा? दिस इज द कैफे विथ सोमा विजिटेड विथ हर पेरेंट्स दैट संडे. ठीक है, इट भी कटेगा. एलेक्स हैड कोकम जूस, इट इज हिज फेवरेट ड्रिंक. तो एलेक्स हैड कोकम जूस विच इज हिज फेवरेट ड्रिंक. ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस होगा. मीट सत्यम, ही इज अ ग्रेट स्विमर. तो मीट सत्यम के बाद कॉमा, हु इज अ ग्रेट स्विमर. तो जहाँ पे कॉमा लगा रखा वहाँ पे कॉमा भी लगाना है. ओके, यहाँ पे भी कॉमा है. नेक्स्ट, दिस व्हीकल हार्डली गिव्स आउट स्मोक, इट रन्स ऑन CNG. जिसका हो जाएगा दैट व्हीकल दैट रन्स ऑन CNG हार्डली गिव्स आउट स्मोक. ओके. हैमलेट इज अ ग्रेट प्ले, इट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. अब यहाँ पे मैंने कुछ काट रखा है, तो क्या है? हैमलेट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इज अ ग्रेट प्ले. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आएगा तो फिर समझेंगे. हैमलेट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इज अ ग्रेट प्ले. नेक्स्ट, मनीषा's brother is a lawyer. He is wearing a black coat. So Manisha's brother who is wearing a black coat is a lawyer. So Manisha का भाई जो कि काले कोट में है वो एक लॉयर है. ये लॉयर की स्पेलिंग ये होती है, आप LAYOR बोलते हो, रॉन्ग है. LAWYER, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ लॉयर. A tree grows near Rajni's house. The tree is almost 100 years ago. जो पेड़ रजनी के घर के यहाँ उगाए वो 100 साल पुराना है. So a tree that grows near Rajni's house is almost 100 years ago. Okay, now, like this you'll write. Our school has invited Miss Chandra as a speaker. You admire her so much. So how will you write? Our school has invited Mrs. Chandra, whom you admire so much. Okay, like this you need to write so much as a speaker. Like this you will write, and you need to complete your all the work. Again, important thing, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, हम कंटिन्यू करेंगे. आपको जितने भी डाउट्स है वो आप उस दिन क्लियर करेंगे मुझे. वी आर हैविंग ऑनलाइन क्लास ऑन सैटरडे. डोंट मिस इट. डू वॉच द वीडियो, सेंड मी द होमवर्क. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ.